स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट मील में चने और ओट्स खा के मैं निकल गया लाइब्रेरी के लिए। कैसे हो मेरे सारे भाई? आ गया मैं लाइब्रेरी अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद। और सर वो मम्मी ने वो चने उबाल रखे थे, वो खा के करते हैं अब अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकोनॉमी में शुरुआत की व्यापार चक्र से। व्यापार चक्र किसी अर्थव्यवस्था में किसी उतार चढ़ाव को दर्शाता है, अर्थात यह व्यापार की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। दूसरे शब्दों में व्यापार चक्र आर्थिक मंदी एवं तेजी के माध्यम से गतिविधियों को इंगित करता है। के बाद पढ़ा अविस्फीति। जब वस्तुओं और सेवा की कीमतें अपने सामान्य स्तर से नीचे घट जाती है तो इस स्थिति को अविस्फीति कहते हैं। फिर पढ़ा हमने मुद्रास्फीति में कमी। इस स्थिति में कीमतों में वृद्धि के बाद मांग में कमी के कारण मुद्रास्फीति दर में कमी आने लगती है। फिर पढ़ा दोहरी मंदी। यदि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास असफल हो जाए तो अर्थव्यवस्था में पुनः मंदी आ सकती है। इसके बाद पढ़ा इन्फ्लेशन टारगेटिंग लक्ष्यीकरण। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति दर का उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा वर्तमान में मौद्रिक नीति की समिति द्वारा वर्ष 2026 तक इस लक्ष्य को 4+-2% CPI आधारित रखा गया है। फिर पढ़ा मुद्रास्फीति की गणना के बारे में। फिर पढ़ा WIP होलसेल प्राइस इंडेक्स। यह सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य के औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस पे शुरुआत करी। पंचायतों में आरक्षण। कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इनके लिए निर्धारित या आरक्षित कुल सीटों का 1/3 इन समूह की महिलाओं के लिए होगा और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की शक्ति विधि के तहत राज्य की है। के बाद पढ़े पंचायतों के मुख्य कार्य। जैसे अनुच्छेद 243G में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना और उसे लागू करने का कार्य पंचायतों का है तथा अनुच्छेद 243I में राज्य के वित्त आयोग का प्रावधान है जो राज्य के कुल राजस्व में से पंचायतों के अंश का निर्धारण करता है। के बाद पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग को भारत के निर्वाचन आयोग के समान शक्तियां प्राप्त हैं। के बाद पढ़ा एक केस। किशन सिंह तोमर बना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद। पढ़ा पंचायतों के लिए वित्त। नंबर 1 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य के राजस्व से अंश प्राप्त आदि। लास्ट में पढ़ा पंचायतों के वित्तीयन के मुद्दे। यहाँ हुआ मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं जियोग्राफी में मैपिंग शुरू करी एशिया की कुछ जल संधियों से। जैसे ताइवान जल संधि चीन को ताइवान से अलग करती है जबकि ईस्ट चैनल सी को साउथ चैनल सी दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। के बाद पड़ी लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करती है जबकि दक्षिण सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो बात करी एशिया की कुछ महत्वपूर्ण नदियों से। वैंगहो उत्तरी चीन की एक महत्वपूर्ण नदी है जो येलो सी के पोहाई की खाड़ी में गिरती है। विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक मात्रा में अवसादों को विक्षेपित करती है, इसलिए इसे कीचड़ युक्त नदी भी कहते हैं। बात पड़ी योंगजी कियांग नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी पर निर्मित गोर्जेस डैम विश्व का सबसे लंबा डैम है। यांगजी कियांग नदी बेसिन के कपास की उपलब्धता के साथ ही शंघाई के बाजार में सुविधा होने के कारण वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए शंघाई को चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। बात पड़ी रेडियाहोंग नदी। चीन से निकलने के बाद वियतनाम में प्रवेश करती है जहाँ यह नदी टोकिंग के मैदान से होते हुए दक्षिण चीन सागर में टोकिंग की खाड़ी में गिरती है। में पड़ी मेकांग नदी। यह दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहाँ हुआ मेरा जियोग्राफी में मैपिंग का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट 8 घंटे वाला। अब चलते हैं घर और घर जाके अपना पहले डाइट लूँगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।